ऐसी कौन सा प्लान यूज किया कि प्रत्याशी जो है हम खतौली से नहीं यूज कर पाए, ले पाए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज यूपी के प्रतिनिधि हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी शायद यूपी के मूल निवासी नहीं हैं। और तो और जो अभी यहाँ विधायक थे खतौली के, जिनकी सदस्यता रद्द हो गई, वो भी खतौली क्षेत्र में उनका गांव नहीं पड़ता, तो वो कहाँ के हुए? एक बात यह आ रही है कि जब से मदन भैया जी का टिकट हुआ, विपक्ष ये कह रहा है कि बाहुबली बहारी, उस पर क्या जवाब देंगे? देखो, विपक्ष तो हम हैं, वो सरकार में तो वो ये सब चीज़ें चुनाव में पैतरे होते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें दाएं बाएं नहीं देखना, हम अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा स्पष्ट है। वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं मैं नहीं जानता। कैराना पलायन पे चुनाव लड़ रहे हैं, दंगे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या साबित होता है, उससे क्या हासिल होता है, खतौली की जनता को क्या मिल जाएगा उन बातों से? नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं खतौली विधानसभा में, जहां पर जयंत चौधरी लगातार जो है वो दौरे कर रहे हैं और तूफानी दौरे। 2 दिन में 21 कार्यक्रम हैं और इन 21 कार्यक्रम में अपने 9वें पहरेदार की तलाश में जयंत चौधरी, और वो तलाश कहां तक पहुंची आज यही समझेंगे जयंत चौधरी जी से। चौधरी साहब, आपका स्वागत है न्यूज 80 पर। 9वें पहरेदार की तलाश में आप है, कहां तक पहुंची तलाश? 9 हमारी संख्या चौधरी साहब के आगे भी रही थी एक चुनाव में। जब पिछला चुनाव, जब 2013 के पहले जो विधानसभा हुआ था 2012 में, 9 विधायक जीते थे। नहीं, 9 विधायक 2007 में जीते थे 9 विधायक। और मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं भी जीता था। 2012 की बात है। 9 ही सीट हमारी चौधरी साहब के आगे थी और अभी 8 विधायक हैं। और हम अकेले 8 भी नहीं, गठबंधन में हैं। गठबंधन का कोई विधायक बनेगा तो क्षेत्र के लिए ज़्यादा तत्पर रहेगा, उसकी जवाबदेही रहेगी। और सत्ताधारी विधायकों का क्या व्यवहार है जनता देख रही है। उनको कितनी आवश्यकता जनता की आज पड़ रही है, कितना वो जनता के बीच रह रहे हैं, जनता के कितने मुद्दों को अपने सरकार में वो मनवा पा रहे हैं, काम करवा पा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो संघर्ष के रास्ते चल के हमारे विधायक अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा काम करवा पा रहे हैं, सवालों को विधानसभा में उठा रहे हैं, सड़क पे उनके लिए धरना, पंचायत देना, उनके बीच जाना, गतिविधि भी ज़्यादा है। और ये लोकदल का एक संस्कार भी रहा है। तो भले हमारी संख्या कम हो, काम बड़ा करेंगे। आप जब जैसे चुनाव की घोषणा हुई तो आपने ट्वीट किया कि गन्ने का मूल्य दे दीजिए बाबा जी, हैं वो मैं ट्वीट देख रहा था। और उधर संजीव बालियान जी बयान दे रहे थे कि दंगे में जिन्होंने साथ दिया उनके साथ जाएंगे और यही मुद्दा बनाएंगे। मैं सोचता हूँ कभी कभी इन लोगों के बारे में, जब ये मुजफ्फरनगर में चलते हैं, देखते हैं, खेत की तरफ जाते हैं, तो उन्हें गन्ना दिखता है या दंगा दिखता है? यहाँ की सबसे बड़ी फसल है और यहाँ की इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान है। अगर किसान की क्रय शक्ति नहीं होगी, जितनी छोटी दुकानें यहाँ लग रही हैं, कौन खरीदार इनको मिलेगा? पूरी इकोनॉमी लोकल उस पर निर्भर है और अभी तक भाव घोषित नहीं है। कोई व्यापार ऐसा नहीं चल पाएगा, कोई सौदा ऐसे नहीं चल पाएंगे। मजदूर भी अपनी मजदूरी पता करके मजदूरी करता है और यहाँ किसान 20 दिन से मिल चल रहे हैं, उसको रेट नहीं मालूम। तो कौन जिम्मेदार है? यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं कि नहीं? क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं कि नहीं? और इसकी जो कुछ भी इसकी जो सज़ा देनी चाहती है पब्लिक, या इससे सवाल पूछना चाहती है, तो ये खतौली की जनपद को मौका मिल रहा है, जनपद को, प्रतिनिधियों को, अपने मतदाताओं को। एक बात यह आ रही है कि जब से मदन भैया जी का टिकट हुआ, विपक्ष ये कह रहा है कि बाहुबली बहारी, उस पर क्या जवाब देंगे? देखो, विपक्ष तो हम हैं, वो सरकार में तो वो ये सब चीज़ें चुनाव में पैतरे होते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें दाएं बाएं नहीं देखना, हम अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हम किस विषय पे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं हर मीटिंग में उन बातों को रख रहा हूँ। लोग हमारे जानते हैं। वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं मैं नहीं जानता। कैराना पलायन पे चुनाव लड़ रहे हैं, दंगे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या साबित होता है, उससे क्या हासिल होता है, खतौली की जनता को क्या मिल जाएगा उन बातों से? आज ऐसी गांव में भी हमने जो है कार्यक्रम किए हैं, वहाँ पे लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी है अगर लोकल से होता तो उनको जो है ज़्यादा अच्छा लगता। कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी किसी ऐसी कौन सा प्लान यूज किया कि प्रत्याशी जो है हम खतौली से नहीं यूज कर पाए, ले पाए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज यूपी के प्रतिनिधि हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी शायद यूपी के मूल निवासी नहीं हैं। और तो और जो अभी यहाँ विधायक थे खतौली के, जिनकी सदस्यता रद्द हो गई,
वो भी खतौली क्षेत्र में उनका गांव नहीं पड़ता, तो वो कहाँ के हुए? तो सवाल ये नहीं, सवाल समर्पण का है, सवाल मुद्दों का है, सवाल पार्टी कौन सी है। हमारी पार्टी तो यहीं की है, ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही। कैसे आप कहोगे कि चौधरी साहब के अनुयायी यहाँ के नहीं हैं? शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और जयंत चौधरी जी ने उन सवालों पर आज खुलकर बोला है। बाहुबली और बाहरी जिनको लेकर लगातार जो है अब मुद्दा बनाया जा रहा है, वो कहना साफ तौर पर यही है कि बात है समर्पण की और जनता के मुद्दों की। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 खतौली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।